डिजिटल पेमेंट के लिए आज यूपीआई की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। इसके आने से लोगों का जीवन अब काफी आसान बन चुका है, लेकिन अक्सर ये चीजें सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सामने आती रही हैं कि दुकानदार यूपीआई से रिसीव या फिर पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। जब से सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई, उसके बाद से सोशल मीडिया पर इसे काफी वायरल किया जा रहा है। हालांकि अब खुद सरकार ने इस बारे में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि सरकार ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सभी तरह की अफवाहों पर ब्रेक लगाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने अपने पोस्ट में आगे कहा है कि इस तरह की बेवजह पैनिक चीजें फैलाकर पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि जून में वीजा ट्रांजैक्शन से ज्यादा यूपीआई से लेन देन किया गया है। साल 2025 में 1 जून को यूपीआई से ट्रांजैक्शन 64.4 करोड़ का हुआ और उसके अगले दिन 65 करोड़ को भी पार कर गया। हालांकि एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 64 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए थे। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 11 साल पूरे होने पर जारी एक पुस्तिका में कहा गया है कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों से जुड़ गई। इसमें कहा गया है कि भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। मार्च 2025 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर लगभग 24.77 लाख करोड़ रुपए के 1830.151 करोड़ यूपीआई लेन देन किए गए, जिसमें लगभग 50% को छोटे या अत्यधिक छोटे भुगतान के रूप में किया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के बारे में पुस्तिका में कहा गया कि मोदी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राजकाज में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी रूप से डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया है। अब ऐसे में इन तरह की अफवाहों पर ध्यान देना बेफिजूल की बात है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि ऐसे अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। वित्त मंत्रालय ने अपने पोस्ट में कहा, इस तरह की बेवजह पैनिक चीजें फैलाकर पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये फैक्ट चेक था कि क्या सच में 3000 से ज्यादा के पेमेंट पर अब चार्ज लगेगा, क्या आम लोगों को परेशानियां होंगी। ये तमाम चीजों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। तो बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com